हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोया ऑनलाइन सर्विस में। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने पेश आया हूँ और एक नए वीडियो लेकर के। और दरअसल हम लोग का रमज़ान का महीना चल रहा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी दिन भर के काम करने के बाद थोड़ा सा व्यस्त हो जाता है और उसके बाद थोड़ा सा थक भी जाता है, जिसकी वजह से वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था। थोड़ा सा मैं फ्री हो गया हूँ। और दूसरी चीज़ कि मैं आधार कार्ड को लेकर के एक नया अपडेट आपके सामने लेकर के आया। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड पे जो केवाईसी का जो एक मैसेज चल रहा है, बार बार गवर्नमेंट की तरफ से भी ये मैसेज दिया जा रहा है। आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी आ रहा है कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा हो गया तो आप फटाफट से अपने आधार को केवाईसी अपडेट करा लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। वरना आपका आधार क्या होता है कि आने वाले वक्त में आपका बैन हो सकता है, बंद हो सकता है, या फिर अभी जो पोर्टल पे आपको दिख रहा होगा, अभी मार्च में का लास्ट डेट था 14 मार्च, उसको बढ़ा करके अभी 14 जून 2024 तक कर दिया गया है। यानी 14 जून के पहले पहले अगर आप अपना आधार कार्ड आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, अपना डॉक्यूमेंट बेस्ड आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, केवाईसी कर लेते हैं, तो आपको भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना, कहीं जाना भी नहीं है। आप ऑनलाइन घर बैठे खुद से भी इसको कर सकते हैं। कैसे करने का प्रोसेस क्या है, फुल प्रोसेस मैंने आपको अलग से वीडियो में बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जाकर के पूरा प्रोसेस आप जान सकते हैं कि आपको आधार वेरिफिकेशन कैसे करना है, केवाईसी आपको कैसे करना है। उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा, आपको अपना पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या फिर बैंक पासबुक एड्रेस के लिए लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिए। कुछ प्रोसेस नहीं है, एकदम ईजी प्रोसेस है। आराम से आप अपना घर बैठे खुद से मोबाइल से या लैपटॉप या पीसी से भी कर सकते हैं। तो ये आधार केवाईसी होता क्या है और इसको करने से क्या फ़ायदे हैं, ना करने से क्या फ़ायदे हैं, मैं दोनों विषय में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कि अगर आप आधार केवाईसी कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका आधार कार्ड सिक्योर हो जाता है। मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड है वो एक अब ये हिंदुस्तान में या इंडिया में कह लीजिए कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आईडी के रूप में चल रहा है। पासपोर्ट के बाद सबसे जो मेन आईडी आपकी होती है वही आपका आधार कार्ड होता है। तो आधार कार्ड में जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो आप उसके रखरखाव के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसको महीने 2 महीने में साफ़ कर लेते हैं, उसको मतलब अच्छे से उसका देखभाल करते हैं। तो आपकी आईडी भी एक तरह से वही चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको आपको समय समय पर आपको अपडेट करना होता है। और 10 साल का एक ड्यूरेशन सरकार की तरफ से दे दिया गया कि 10 साल के अंदर अंदर आपको एक बार, कम से कम एक बार आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आपका आधार कार्ड सिक्योर हो जाता है। आपका आधार कार्ड आने वाले समय में कभी बैन नहीं होगा। आपका डे बाई डे आपका आधार कार्ड आपका ऑथेंटिकेशन फिंगर वगैरह तो जो आप पैसा निकालते हैं वो भी सारी चीज़ें आपका काम करता रहेगा। बाकी और जगह पर भी कहीं पे भी आप आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपका सुचारू रूप से अच्छे से काम करता रहेगा। और ना कराने के क्या नुकसान है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप केवाईसी नहीं कराते या अपना 10 साल के अंदर एक आधार कार्ड आपका अपडेट नहीं कराते, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराते, तो उसमें क्या होता है कि आपका आधार कार्ड कभी भी बैन हो सकता है। या दोस्तों आपका आधार कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इनएक्टिव मीन्स अगर आप मान लीजिए APS से कभी भी किसी भी सर्वर से, दुकान से भी आप साइबर से अपना आधार कार्ड से पैसा निकालने का प्रोसेस करते हैं तो आपका क्या होता है कि बायोमेट्रिक आपका काम नहीं करेगा, बायोमेट्रिक आपका लॉक कर दिया जाएगा, आपका आधार कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा। मतलब अपने आधार कार्ड को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, उसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप आधार कार्ड के जो भी सर्विसेज लेना चाहते हैं, आधार कार्ड के बिहाफ पे कोई भी आप स्कीम लेना चाहते हैं, सरकारी स्कीम है, उसका लाभ लेना चाहते हैं, वो आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने आधार कार्ड को जल्द से जल्द अपडेट करा लीजिए, बायोमेट्रिक केवाईसी करा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके सब कुछ ओके रखिए, ताकि आने वाले समय में आपका आधार कार्ड अच्छे से काम कर सके। देखिए आधार कार्ड आपका एक सबसे महत्वपूर्ण आईडी है। क्यों ये महत्वपूर्ण है, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अगर आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो आपको आधार देने की ज़रूरत है। पैन कार्ड बनवाना है तब भी आपको आधार देना है। आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है तब भी आपको आधार देना है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तब भी आपको आधार देना है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तब भी आधार देना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनवाने जाते हैं उसके बिहाफ पे आपको आधार कार्ड मांगा जाता है। तो आपका जब आधार कार्ड ही सही नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं करा पाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप फटाफट से जो 14 जून का गाइडलाइन सरकार की तरफ से UIDAI की तरफ से दे दिया गया कि 14 जून 2024 के अंदर अंदर आप अपना आधार केवाईसी कंप्लीट करा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, वरना आने वाले समय में आपका आधार कार्ड कभी भी बंद हो सकता है। बगैर आपको सूचना दिए आपका आधार कार्ड कभी भी बंद हो सकता है। आधार कार्ड को केवाईसी करने का प्रोसेस मैंने अलग से वीडियो में बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड आप कभी भी बनवाएं, अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाते हैं
तो आप बर्थ सर्टिफिकेट से ही अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाएं। HOF होता है, हेड ऑफ़ फैमिली के बेस पे वो आपका बच्चे का आधार कार्ड बनाया जाता है, आपके आधार कार्ड से बना दिया जाता है। लेकिन कभी भी याद रखें कि बर्थ सर्टिफिकेट से ही अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाएं, क्योंकि जो एक नया गाइडलाइन जारी है सरकार की तरफ से कि अगर आपका आधार कार्ड में बर्थ सर्टिफिकेट अप्रूव होता है, डिक्लेयर नहीं होता, अप्रूव होता है, तो आपका क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्मेट होता है डेट मंथ ईयर वाला, वो पूरा आपको इस आधार कार्ड पे छप करके आता है। अगर आप अदरवाइज़ अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट से आधार नहीं बनवाते हैं, आप कोई और डॉक्यूमेंट से बनवा लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जाति से बनवा लिया, निवास से बनवा लिया, या आई कार्ड वगैरह था, किसी और डॉक्यूमेंट से आपने आधार कार्ड अपने बच्चे का बनवा लिया, तो क्या होगा कि आपका आधार कार्ड जनरेट तो हो जाएगा, आ भी जाएगा आपके घर पे, लेकिन आपको सिर्फ उसमें आपकी जन्मतिथि में सिर्फ आपको ईयर मिलेगा, सन मिलेगा, मतलब आपको डेट मंथ नहीं मिलेगा। तो आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आधार कार्ड को लेकर के। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाएं, बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाई करा करके ही आधार कार्ड बनवाएं। तो आधार कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं zoyaonlineservice@gmail.com, ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।